Assalamu alaikum and welcome to my channel that is Simplified Learning with Saida Sumbul। हमने प्रीवियसली क्लासिकल रियलिज्म को डिस्कस कर लिया था और हमने ये समझा था कि ये जो वर्ल्ड एनार्किक है ये क्यों है। इट इज़ बिकॉज कि ह्यूमन नेचर ही खुद एनार्किक है, वही ईगोइस्टिक है, वही सेल्फिश है। तो वर्ल्ड सिस्टम भी एनार्किक है, वो भी इंटरेस्ट बेस्ड है और वो भी सेल्फिश है। आज हम डिस्कस करेंगे दूसरी थ्योरी को जो कि है क्लासिकल आइडियलिज्म। क्लासिकल अप्रोच की ये थ्योरी है और ये भी एंशियंट टाइम की थ्योरी है, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। विल गो टुवर्ड्स इट्स अप्रोच, इट्स प्रोपोनेंट्स, इट्स नेचर एंड मेन अजम्पशंस। तो स्टार्ट करते हैं इसकी नेचर से। हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी नेचर को देख लेते हैं। नेचर में हम ये पढ़ेंगे कि ये किसके बारे में बात करती है। तो इट टॉक्स अबाउट ह्यूमन नेचर, जो कि क्लासिकल रियलिज्म में भी हमने यही पढ़ा था कि वो ह्यूमन नेचर के बारे में बात करती है। क्योंकि ये क्लासिकल थ्योरीज हमें यही बताती है कि ह्यूमन नेचर किस तरीके से, और फिर उसके बाद ये बताती है कि जिस तरीके से ह्यूमन नेचर होगी उसी तरीके से जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम होगा। अब ह्यूमन नेचर अगर इगोइस्टिक होगी तो सिस्टम भी उसने कहा था क्लासिकल रियलिज्म में कि वो भी हमारे पास एनार्किक होगा। अब इसके हिसाब से ह्यूमन नेचर जो है वो अल्ट्रुइस्टिक है, यानी कि इगोइस्टिक नहीं है। उसके अपोजिट है अल्ट्रुइस्टिक, और वो कोऑपरेटिव इन नेचर है। इसी वजह से इंटरनेशनल सिस्टम भी कोऑपरेटिव है। अच्छा, अप्रोच मैंने आपको बता दिया था, ग्रेट डिबेट जिसको हम कहते हैं, तो वो फर्स्ट अप्रोच है, ये भी उसी की थ्योरी है, थ्योरी नंबर 2। अच्छा, इसकी की अजम्पशंस हम देख लेते हैं। की अजम्पशंस में हम समराइज़ करते हैं कि इट टॉक्स अबाउट ह्यूमन नेचर। पहले तो ये ह्यूमन नेचर के बारे में बताती है। ह्यूमन नेचर इज़ अल्ट्रुइस्टिक, ह्यूमन्स आर अल्ट्रुइस्टिक। ये बताती है कि ह्यूमन नेचर जो है वो पैदाइशी बुरे नहीं है। ठीक है, अब जब वो बुरे नहीं है तो फिर इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे बुरे हो सकते हैं। अब क्लासिकल आइडियलिज्म बताती है कि ह्यूमन जो है वो तो बहुत पाक पर्वत है, वो तो कोऑपरेटिव है, वो जो है मतलब हर तरह की अच्छाई जो है वो ह्यूमन में है। इसी वजह से इसे आइडियलिज्म कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो यूटोपियन अप्रोच है ह्यूमन के लिए, इसी वजह से इसे आइडियलिज्म कहा जाता है। अच्छा, जब ह्यूमन नेचर अल्ट्रुइस्टिक है और वो इतनी अच्छी है, तो फिर इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे इतने इंटरेस्ट बेस्ड और अनार्किक हो सकते हैं। तो अल्टीमेटली आइडियलिस्टिक पर्सपेक्टिव की ये बात करती है। आइडियलिस्टिक पर्सपेक्टिव का मतलब है कि कॉपरेशन इज़ पॉसिबल। जब कॉपरेशन की बात आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव करता है तो उसका मतलब यह है कि पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इज़ पॉसिबल विथ क्रॉस बॉर्डर कॉपरेशन। तो आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव की मेन डेफिनेशन जो है वो ये है। तो इसका मतलब है कि क्लासिकल आइडियलिज्म टॉक्स अबाउट द कॉपरेशन, नॉट वॉर एंड नॉट द आइसोलेशन। अच्छा, के बाद हम प्रोपोनेंट्स ऑफ क्लासिकल आइडियलिज्म देख लेते हैं कि वो कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने क्लासिकल आइडियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रमोट किया। तो आपने 3 नाम याद रखने हैं, जॉन लॉक, Plato and Immanuel Kant. Immanuel Kant, in fact, is the person that contributed in liberalism as well, neoliberalism. तो हम इसको उस थ्योरी में भी पढ़ेंगे। लेकिन आइडियलिज्म क्योंकि ह्यूमन नेचर की बात करती है और उसकी कॉपरेशन की बात करती है, तो हम इमैनुअल कांत को भी इसमें कंसीडर करते हैं। अच्छा, क्लासिकल आइडियलिज्म की थ्योरी को हम समराइज कर लेते हैं कि इसमें हमने पढ़ा कि ह्यूमन नेचर जो है वो इतनी इगोइस्टिक नहीं है। क्लासिकल रियलिज्म को इन्होंने बताया कि जिस तरीके से आप ह्यूमन को प्रेजेंट कर रहे हैं वो ऐसे नहीं है। ह्यूमन नेचर को आप बता रहे हैं कि वो इतनी इगोइस्टिक है, सेल्फिश है, ब्रूटल है, और ये वो इसी वजह से इंटरनेशनल सिस्टम भी सेल्फिश है, ब्रूटल है, इंटरेस्ट बेस्ड है। इसी वजह से एनार्की जो है वो फैली हुई है। लेकिन ये कहते हैं वी डिनाई दीज ऑल पॉइंट्स, और ह्यूमन नेचर जो है वो इतनी ना इगोइस्टिक है और ना वो इतनी बुरी है और ना ये इंटरनेशनल सिस्टम बुरा है।
तो क्लासिकल आइडियलिज्म को समझना बिल्कुल आसान है। क्लासिकल आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव को याद करना पड़ेगा आपने। आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है? आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू कि पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इज़ पॉसिबल विथ क्रॉस बॉर्डर कॉपरेशन। जब इंटरडिपेंडेंस इंक्रीज होगी, जब आपस में कॉपरेशन इंक्रीज होगा, तो अल्टीमेटली एनार्की ख़त्म हो जाएगी और पीस आ जाएगा दुनिया में। तो ये थी हमारे पास क्लासिकल आइडियलिज़्म और हमने ये समझ लिया। आई होप कि आप लोगों ने भी इसको बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू गिव यू सिंप्लीफाइड कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लासिकल आइडियलिज़्म। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो यू मे कमेंट, और हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना नेक्स्ट टॉपिक के स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारी नेक्स्ट अप्रोच आ जानी है। हम साइंटिफिक अप्रोच को लीव करते हैं फ़िलहाल, उसको हम लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि वाईआर में इतनी काम नहीं आती। तो इसलिए हम जो है अपनी थर्ड अप्रोच को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, दैट इज़ अबाउट दी नियो रियलिज़म एंड नियो लिबरल। So that was all for classical idealism, and stay tuned for the next lecture. Thank you so much. Allah Hafiz.